नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आज मैं आया हूँ, यहाँ पे हो रहा है क्रिएटर महिंद्रा की तरफ से हो रहा है क्रिएटर मीट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं महिंद्रा की जो है तमाम तरह की सीरीज यहाँ पे लगी हुई हैं। हम इनके बारे में जानकारी लेंगे, जो मशीनें हैं ये किन सीरीज की हैं और किन किन क्षेत्रों में जो है ये उपयोगी है। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भैया पहला ट्रैक्टर हमारे सामने है, हमारे साथ सर हैं। सर, इस मॉडल का नाम बताएं और इसकी क्या विशेषताएं हैं वो बताएं हमें। महिंद्रा, नमस्कार। मेरा नाम सुनील साहू है। महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी का एक प्रोडक्ट आपके सामने है जिसका नाम है महिंद्रा 275 DI TU PP। 39 हार्स पावर का इंजन है, जो कि 39 हार्स पावर फुल्ली हार्स पावर इसमें है। किसी प्रकार के इंजन के हार्स पावर में छुपावट नहीं की गई है। और आपको इस ट्रैक्टर में जो वारंटी मिलती है वो 6 साल की फुल्ली वारंटी मिलती है। इंजन, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम, अगर 6 वर्ष में किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो आपका फ्री ऑफ कास्ट उसको रिपेयरिंग किया जाता है। इस ट्रैक्टर में जो सर्विस का इंटरवल है अन्य ट्रैक्टरों की अपेक्षा 100-150 घंटे अधिक है। जैसे कि इस ट्रैक्टर में हर 400 घंटे के बाद सर्विस होती है। सर्विस 400 घंटे के बाद होती है। इस गाड़ी में जो स्टीयरिंग का इस्तेमाल किया गया है वो पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल किया गया है। मैकेनिकल स्टीयरिंग का प्रावधान कंपनी ने नहीं दिया है। मशीन की पावर के बारे में बात कर ली, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये एक किसान के लिए लगभग सभी तरह काम कर देता है। लेकिन पीटीओ पे बात आती है, यहाँ से क्या है कि यहाँ से बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। और मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या अभी जैसे ऑलराउंडर आपने वहाँ पे तो कह दिया कि ऑलराउंडर है, तो क्या पीछे से चाहे स्प्रे करना हो या ट्रॉली खींचना हो या थ्रेशर चलाना हो, उस पर क्या कहते हैं आप? अपनी ताकत के अनुसार 39 हार्स पावर का किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर जो काम नहीं कर सकता है वो हमारा 39 HP का ट्रैक्टर करने को पूर्ण रूप से तैयार है। मतलब 2 मीटर का बड़ा रोटावेटर होता है जिसको 6.5 फुट भी कहा जाता है। 2 फुट का रोटावेटर बहुत धड़ल्ले से इस ट्रैक्टर को चलाता है। इसकी जो पीटीओ की ताकत मैंने आपको पूर्व में भी बताई थी कि 35.5 हार्स पावर की पीटीओ हार्स पावर है। 39 हार्स पावर का इंजन पीटीओ तक आते आते केवल 3.5 हार्स पावर लेफ्ट हो रही है। ठीक है सर। और इसमें एक और खासियत हम दिखाना चाह रहे हैं, जो 35.5 हार्स पावर है वो कहने की बात नहीं है। आप प्लेट के माध्यम से इसमें आप देख सकते हैं कि पीटीओ की हार्स पावर 35.5 HP पहले से मेंशन है जी। ये हैवी ड्यूटी फुल बम्पर है जिसका वजन 123 किलो है। मतलब 1 कुंटल 23 kg का ये बम्पर है। आगे से जो लिफ्ट करने की संभावना होती है ट्रैक्टरों में वो पूर्ण रूप से इस ट्रैक्टर में खत्म है। टायर की बात करते हैं, 13/6/28 का पिछला टायर है। ठीक है सर। और जो बैठने का स्थान जिसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं जी, आपका फ्लैट प्लेटफॉर्म में इतना बड़ा स्पेस है कि बिना थकान के आपका किसान आराम से इसमें ट्रैक्टर को बैठ के यात्रा कर सकता है और जुताई कर सकता है। ड्राइवर सीट की बात करते हैं, ड्राइवर की सीट जो है फुल्ली आपका कार जैसा अनुभव प्रकट करने वाली है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं, टोटल कार वाला। जैसे आपने कहा कि जो मीटर है वो भी डिजिटल है और आधुनिक है, सीट कंफर्टेबल है और पैर रखने की जगह भी प्रॉपर है। तो एक सवाल और बनता है, क्या ये पावर स्टीयरिंग है? पावर स्टीयरिंग के साथ में ही ये 275 DI TU PP है। इसमें मैकेनिकल स्टीयरिंग का प्रावधान कंपनी ने नहीं दिया है। दूसरा ट्रैक्टर है, ये आप देख रहे हैं, ये है महिंद्रा यूवो टेक प्लस 475 DI। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है थोड़ा पास से दिखाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे आपको वारंटी देखने को मिलती है। उसके अलावा जो है किसान भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है डुअल क्लच भी दिया गया हुआ है। ये नए मॉडल का ट्रैक्टर है। अगर यहाँ पे जो है मैं आपको बैठ के दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सीट कितनी कंफर्टेबल है। जैसे आप जाते हैं ना, लग्जरी बस में बैठते हैं, कार में बैठते हैं, कंफर्टेबल सीट है। यहाँ पे इस पे रखेंगे, पैर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग जो है इसमें आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सामने शीशा देखने को मिल जाता है, बगल में बैठने की व्यवस्था है। और अगर मैं इसके पावर की बात करूँ ना, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आप 5-6 एकड़ पे खेती कर रहे हैं या फिर अगर आपको स्प्रे पंप भी चलाना होता है, वीडर भी चलाना होता है, रोटावेटर भी चलाना पड़ता है, कल्टीवेटर भी चलाना पड़ता है, ट्रॉली भी खींचनी पड़ती है, मैं ये बोलूँ अगर आप खेती के सारे काम करते हैं ना इसके साथ में, तो आपके लिए जो है ये मशीन एक नंबर है। मैं बोलूँगा अगर इसका आप टायर देखो, इसका टायर देखिए आप कितना अच्छे जो है यहाँ पे ग्रिप बना के यहाँ पे चले गए, कितनी अच्छी क्वालिटी का है। इसके अलावा अगर इसके हम लाइट पे आए ना, इसके लाइट पे आए तो आप देखिए इसका जो है कितना शानदार लेडी लाइट है और सामने कितना अच्छा प्रकाश मारती है। इससे क्या होता है ना कि सामने वालों की जो आंख में लाइट है ना वो चुभती नहीं है। और यहाँ पे आप देखें महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। और अगर मैं जाली की बात करूँ ना तो इसकी जाली देख कितनी शानदार इसकी जाली है। पास से दिखाएंगे तो आप देखेंगे ना कि कितनी छोटी छोटी इसकी जाली, जिससे क्या है कि कोई डस्ट वगैरह भी जो है इस पे बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। और जैसे कि आप देख रहे हैं लेडी लाइट तो यहाँ पे शानदार मिलती ही है। और अब उसके बाद बात आया करें यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जो है बैटरी रखने का यहाँ पे ऑप्शन है।
जैसे कि आप जानते हैं ट्रैक्टर में होता है, साइलेंसर भी जो है इसका हैवी है। बैक टायर की बात करें तो यहाँ पे जो है बैक टायर, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर नाम महिंद्रा का है तो भरोसा तो आपको अपने आप ही हो जाता है। यहाँ पे टायर देखने कितनी अच्छी क्वालिटी के हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं किसान भाइयों, आपने अभी तक जो है ज्यादातर मामलों में ये चीज नहीं देखी होगी। ये देखिए, आपने किसी ट्रैक्टर में पीछे नहीं देखा होगा कितना मोटा बम्पर हो। और अगर मैं इसके वजन की बात करूँ ना किसान भाइयों, तो ये 85 किलो का है। आप देख रहे हैं कितना हैवी है ये। तो बोलूंगा कि जैसे हमने आपको इससे पहले ट्रैक्टर में बोला था कि ऑलराउंडर है, वैसे ही जो है ये ट्रैक्टर भी ऑलराउंडर है। खेती के जो है सारे काम, निराई गुड़ाई, स्प्रे, जुताई, हार्वेस्टिंग सब कुछ करेगा भैया। छोटा ट्रैक्टर है, इसका नाम है महिंद्रा 2121 ओजा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत छोटा सा ट्रैक्टर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पैर रखने के लिए यहाँ पे जो है क्लच भी जगह बहुत छोटी देखने को मिल जाती है। लेकिन छोटे ट्रैक्टर होने के अलावा यहाँ पे आपको कंफर्टेबल जगह मिल जाती है। सीट की बात करें तो काफी कंफर्टेबल है। और यहाँ पे जो है किसान भाई जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है, यहाँ पे गियर वगैरह दिए हुई हैं। इसकी सबसे खास बात मैं बताऊँ ना कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा उन किसान भाइयों के लिए है जो कि इसमें जो है स्प्रे पंप लगा करके बीच में जो है निराई गुड़ाई करते हैं। या फिर हमें जो है महाराष्ट्र में देखा हुआ है ना, जैसे महाराष्ट्र के क्षेत्र है, हरियाणा के क्षेत्र है, बागवानी में जो है खेती कर रहे हैं। या फिर कई बार क्या होता है ना कि जैसे तरबूज वगैरह की फसलें हैं ना, उनमें स्पेस काफी ज्यादा होता है। स्पेस जहाँ ज्यादा होता है ना, वहाँ पे इस पर जो है आप क्रेट लगा सकते हैं और तुड़ाई कीजिए फसलों की, उसको लेकर के जाइए। और जुताई, निराई गुड़ाई, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जैसे मैंने आपको कहा जो बड़े एचपी का ट्रैक्टर होता है ना, वो सारे काम कर लेता है, वैसे ये छोटी एचपी का ट्रैक्टर है और ये भी जो है किसान भैया सारे काम कर लेता है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें जो है आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं, तो अब जो है हम इसके उन वेरिएंट पे जो है बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम जो है किसान भैया बात कर रहे हैं महिंद्रा 2121 ओजा के बारे में। तो इसका जो यहाँ पे आप टायर देख रहे हैं, यहाँ पे जो अगला टायर है वो पीछे के तर्ज पे दिया गया है ताकि जो ग्रिप है ना वो अच्छी बन सके। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दोनों में वही ग्रिप वाले टायर मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि जो इसका स्पॉन्सर है, जिसको या बोले कि जो क्या बोलते हैं, जिससे कि जो है ये शॉकर जैसा बोल सकते हैं, वो यहाँ पे काफी कमाल का दिया गया हुआ है। आगे अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आकर्षक लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जाली काफी अच्छी है और ऊपर भी जाली दी गई है ताकि जो है हीट यहाँ से अच्छे से निकलती रहे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि ट्रैक्टर देखने में छोटा है लेकिन ये काम अच्छा करेगा। और ये जो है आप देख रहे हैं डीजल टैंक है। और अगर मैं आपको पीछे भी दिखाऊं तो टायर इसके पीछे उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन आप जानते हो कि इसका काम ही क्या है। इसका काम ऐसा नहीं कि बहुत ऊंची जगह पे चलने वाला है, एक कम जगह में चलने वाला है, छोटी स्पेस लेगा और काम बड़ा करेगा। और इसके अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इसकी जो है मतलब अगर मैं लोड उठाने की क्षमता की बात करूं, जितना इसका साइज है उसके हिसाब से जो मैं कहूंगा कि ये पावर से ज्यादा है, या मैं बोलूंगा औकात के ज्यादा है। अगर यहाँ पे आप इसका एलईडी वो चीजें देख रहे हैं तो यहाँ पे एलईडी लाइट है, जैसे कि इसको जो है आप कई जगह पे डीपर वगैरह भी बोल देते हैं, तो इसको जो है आप वो बोल सकते हैं। और अगर हम पीछे साइज में आएंगे देखेंगे तो इसका जो है वजन भी अच्छा है, इसकी वजन उठाने की क्षमता भी अच्छी है और इसका जो पीटीओ है वो बहुत ही मजबूत है। तो ओवरऑल अगर हम इस ट्रैक्टर के बारे में बात करेंगे तो देखने में जो है छोटा है, लेकिन जैसे हमने कहा कि देखने में, आपने कहावत भी सुनी होगी कि सब सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिल्कुल सेम वही चीज है, देखने में आपको छोटा लग रहा है लेकिन काम इसके भी जो है बहुत ही शानदार हैं। ये देख रहे हैं, ये है महिंद्रा का 265 DI XP प्लस। ये रेगुलर मॉडल से जो है अपडेटेड है और आपने इस मॉडल जो ट्रैक्टर बहुत देखा होगा। हमने इस ट्रैक्टर को कहाँ पे नहीं देखा हुआ, ईंट भट्ठे पे, खेत में, और ईंट लाना हो, चाहे जुताई करना हो, निराई गुड़ाई करना हो, खेती के भी काम करते हुए देखा है, सामान ढोते हुए भी देखा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रैक्टर है ना, आप थक जाओगे, ट्रैक्टर नहीं थकेगा। इसका जो है अगर मैं इसके स्टीयरिंग की बात करूं तो आपको जो है ये नॉर्मल सी स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको शीशा देखने को मिलेगा, यहाँ पे बैठने की अच्छी जगह है। और जैसे कि आप जानते हैं कि महिंद्रा का लोहा जो है वो तो अपने आप में कमाल ही होता है। तो महिंद्रा का इतना बड़ा नाम इसलिए है कि उनका जो लोहे की क्वालिटी वाकई काफी अच्छी होती है। तो ये लगभग हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेसिक मॉडल का ट्रैक्टर है, लेकिन बेसिक से कहने का मतलब मेरा ये है ना कि बेसिक से आप इनको बेसिक ना समझे। बेसिक अगर महिंद्रा का बेसिक है ना तो अन्य लोगों का प्रीमियम होगा। मैं ये कह सकता हूँ अगर महिंद्रा ने बेसिक बोला तो अन्य लोगों का प्रीमियम होगा। बेसिक लेवल का ट्रैक्टर है। इस तरह के ट्रैक्टर जो है महिंद्रा के मार्केट में लंबे समय से आ रहे हैं और ना सिर्फ जुताई कर रहे हैं, निराई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, ये खेती के हर तरह के जो काम है उसको करते हुए आ रहे हैं। एक बार मोटा मोटा मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो बिल्कुल जैसे पहले मॉडल में आता था बिल्कुल वैसे आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो है आप देखते हैं कि जाली कितनी अच्छी है, सामने दो लाइट आपको देखने को मिल जाती हैं।
और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है महिंद्रा 265 DI XP प्लस, और यहाँ पे देखिए हाई यहाँ पे लिखा हुआ है हाई टर्बो HT। इसके अलावा जो है यहाँ पे 6 साल की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसमें सीट भी आपको जो है अच्छी देखने को मिल जाती है, हैंडल आपको नॉर्मल मिल जाता है। जो यहाँ पे आपको मीटर देखने को मिलेगा वो भी काफी अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं टायर की बात करूं तो महिंद्रा का टायर चाहे आगे का हो चाहे पीछे का हो, ये शानदार होते हैं और खेत में भी जो है काफी अच्छी ग्रिप बना के चलते हैं ये, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और उसके साथ में अगर हम पीछे में बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने HP का ट्रैक्टर है ये, जितनी HP का ट्रैक्टर है उसके मुकाबले जो है काफी अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। अगर जैसे कि हमने आपको मॉडल ही इसका बताया था कि ये इसका मॉडल है, तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इसका जो है PTO शाफ्ट देखने को मिल जाता है। महिंद्रा का ट्रैक्टर जो है मजबूती में बेमिसाल होता है, चाहे यहाँ से आप लोड उठाने में हो, चाहे जो है सामान को उठाने में हो, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे कि मैंने कहा कि ट्रैक्टर ऑलराउंडर है, महिंद्रा के वैसे तो सारे ट्रैक्टर ऑलराउंडर हैं, लेकिन अगर इसको मैं बोलूंगा ना कि अगर आपके पास कम जो होता है 2 एकड़ 3 एकड़ है और खेती के सारे काम करने हैं, बीच बीच में आपको जो है मिट्टी हो गई, डस्ट हो गई, उसको भी लाद के लाना है, तो आपके जो है ये ट्रैक्टर भी जो है वो बेस्ट है। वीडियो में रुके रहिएगा, अभी कुछ और भी बाकी है। किसान भाई जो हमारा अगला ट्रैक्टर है ये है महिंद्रा यूओ टेक प्लस 885 DI। इसका नाम आप देख रहे हैं, वैसे इसका जो है सलेंसर आपको हैवी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो है यहाँ मैं आगे शुरू करूंगा, आगे देखोगे आप ना कितनी शानदार आपको लाइट देखने को मिलती है, और ये लाइट जो है ना अपनी आंखों में चुभती नहीं है। ये लाइट जो है सीधा आपके बिल्कुल फोकस मारती है, जिससे क्या है कि दाएं बाएं भी जो है लाइट नहीं फैलती, तो अन्य लोगों को जो है इससे सुविधा भी नहीं होती है। लाइट काफी अच्छी है। लाइट के अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे ना, जाली का काफी अच्छा यहाँ पे दिया गया हुआ है। बम्पर इतना हैवी दिया गया हुआ है कि जो है इसका कोई तोड़ ही नहीं है, और अन्य कंपनियों में जो है ऐसा आपको कम ही देखने को मिलता है। बम्पर यहाँ पे काफी हाई है। और यहाँ पे मैं टायर दिखाऊंगा ना, आप इसके अगले टायर देखोगे तो आप शौक हो जाओगे कि इसके अगले टायर जो है इतने हैवी हैं, इतनी अच्छी ग्रिप भी है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो लोहा लगा कमानी वो भी काफी अच्छी है। और यहाँ पे जो जिसको हम सस्पेंसर बोल सकते हैं, शॉकर बोल सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेमिसाल है। और यहाँ पे आप देखें जैसे यहाँ पे जो है ये 4G लिखा हुआ है कि DG सेंसेस 4G बाई महिंद्रा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डुअल क्लच लिखा हुआ है, यानी इसमें आपको जो है डबल क्लच देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यम फॉर स्पीड ये है, 12 स्पीड लिखा हुआ है। 6 साल की जो है यहाँ पे वारंटी भी आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा किसान पे अगर इसके हम बैठने की कोशिश करते हैं ना, जब इस पे आप बैठने आते हैं ना, तो एज ए किसान आप क्या देखते हैं? एज ए किसान आप देखते हैं ना कि कंफर्ट अच्छा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ ना, जो मेरी रीढ़ की हड्डी वो दर्द नहीं करनी चाहिए। अगर मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही है तब मैं मानूंगा जो हमारा इक्विपमेंट है हमारे उतने काम का नहीं है। जब आप यहाँ पे बैठते हैं कंफर्टेबल महसूस करते हैं, यहाँ ब्रेंग इसको दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। सीट जो है काफी कंफर्टेबल है। सीट का मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा एज ए किसान कि अगर आप इस पे आगे जा पा रहे हो, पीछे जा पा रहे हो, एक तरह का शॉक ऑब्जर्वर भी होता है। अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, आप आगे आ गए, आप बच गए, आप पीछे गए फिर भी बच गए। अगर आप यहाँ पे स्पेस कर ले पा रहे हो ना, तब भी जो है अपने काफी अच्छी बात है। एक महिंद्रा का जो है यहाँ पे रोटावेटर लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि रोटावेटर उठा रहे हैं, कितना हैवी रोटावेटर है। ये लगभग 2 मीटर का रोटावेटर है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कितना आसानी से इसको उठाते हुए चल रहा है। और आपको मैं बताऊं ना कि इसका टायर देखो आप, कितना अच्छा टायर है इसका, कितनी अच्छी इसकी लाइटें हैं। और ये 2 मीटर जो रोटावेटर है इसको कुछ नहीं समझता, बहुत ही आसान जो खींचा जाता है। ये जो ट्रैक्टर है मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ है, हालांकि खेती ट्रैक्टर खरीदना जो है एकड़ पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास अगर एकड़ भर भी जमीन नहीं है फिर भी आप ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास एडवांस जमीन है, आप दूसरों की खेती करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी खेती के अलावा अन्य लोगों की भी खेती करना चाहते हैं, तो वो ट्रैक्टर आपके लिए है। आप देख रहे हैं कि जो ये महिंद्रा 265 DI XP प्लस है, ये जो है किसान जो न सिर्फ खेती के सारे काम कर सकता है, जैसे निराई हो गया, जुताई हो गया, गुड़ाई हो गया, स्प्रे का हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, बल्कि इससे अगर आप चाहें तो जो है मतलब बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ट्रॉली जो है मिट्टी लादना हो गया, गोबर फेंकना हो गया, या मैं बोलूंगा कि अगर आप किसान है तो उसके भी काम कर सकते हैं। या फिर अगर थोड़ा मोटा बिजनेस चलाते हैं, सामान ढोना है, छोटा मोटा आपका बिजनेस है, तो वो भी जो है काम कर सकता है। पीछे अगर मैं बात करूँ ट्रॉली खींचने की इसकी बहुत जबरदस्त क्षमता है। इसका PTO शाफ्ट भी काफी ज्यादा मजबूत है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एज ए किसान या फिर एज ए बिजनेसमैन, गांव में अगर आप लघु उद्योग करते हैं, सूक्ष्म उद्योग करते हैं, तो आपको जो है किसी न किसी तरह की मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। खासकर ट्रैक्टर जो है प्राइमरी होता है। तो एक ट्रैक्टर न सिर्फ आपकी खेती करेगा ये, बल्कि आपको जो बिजनेस है उसको भी ग्रोथ करेगा। और किसान के तौर पर आपके पास कुछ ना कुछ जो सामान उठाने वाला या कुछ ना कुछ आपके पास चाहिए। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप जो है एक मतलब छोटे किसान हैं, बहुत हाई क्वालिटी का ट्रैक्टर नहीं लेना चाहते हैं, बहुत टेक्निकल चीजें नहीं समझते हैं, फिर भी जो है आप इससे बहुत ही आसानी से जो है
कर पाएंगे। मॉडल है कितने एचपी का और इससे क्या विशेषता है? ये ट्रैक्टर हमारा 585 यूओटेक ट्रैक्टर है जो ना, ये हॉर्स पावर में अगर बात करेंगे तो 50 एचपी का ट्रैक्टर ये है। अगर इसकी इंजन की बात करते हैं तो 4 सिलेंडर इसका इंजन है। और जो ना बात करते हैं इसकी वारंटी की तो 6 साल वारंटी इसमें मिल जाती है। ये जो है ना, अगर बात करते हैं पीटीओ की तो ना 12 पीटीओ स्पीड इसमें मिल जाते हैं कि 12 पीटीओ स्पीड ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। जो है ना, ये देख सकते हैं ये लीवर, इसमें इकोनॉमी भी आपको मिल जाएगा और 540 स्टैंडर्ड भी मिल जाएगा। जो ना 3 पॉइंट लिंकेज में ट्रैक्टर है, हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक है इसमें मिल जाएगी। अगर बात करते हैं इसमें लोअर लिंक की तो इसमें आपको स्टेबलाइजर के साथ में लोअर लिंकें मिल जाएंगी। जो ना कि इस ट्रैक्टर का जो ना बहुत ही लुक अगर बात करेंगे तो बहुत ही शानदार, और जो ना कलर की बात करें तो चेरी कलर का जो ना ट्रैक्टर है। जो ना सर कितने एचपी रोटावेटर लगा रखा है भैया? ये रोटावेटर 2.05 मीटर का रोटावेटर लगा हुआ है, यानी लगभग 2.5 मीटर रोटावेटर लगा जी रखा है। जी 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 जी। और सर इसको खींचने में दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अभी चला के भी दिखाएंगे, वहां पर भी आप शूट करिएगा। जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रैक्टर चलेगा, किसी प्रकार का कोई आरपीएम ड्रॉपेज कुछ भी नहीं इस ट्रैक्टर में। सर एक सवाल जो मैं हर ट्रैक्टर के लास्ट में पूछ रहा हूँ कि क्या अगर इसको मैं किसान के तौर पर ले लेता हूँ तो मुझे कुछ और खरीदने की जरूरत पड़ेगी कि इससे सारा काम हो जाएगा? नहीं, इसी से सारे काम आपके हो जाएंगे। चाहे लेजर लेबलर चलाना हो, चाहे कल्टीवेटर चलाना हो, चाहे ट्राली चलाना हो, सारे मल्टी भी इम्प्लीमेंट जितने भी है सारे इसमें ट्रैक्टर में चल जाएंगे। सर जैसे किसान का काम ढुलाई का भी होता है, जुताई का भी होता है, निराई गुड़ाई का भी होता है, यहाँ तक कि गीले में भी चलाते हैं, सूखे में भी चलाते हैं। जी जी। तो ये तो कहीं ऐसा नहीं है किसी जगह फंस जाएगा? नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसा है ट्रैक्टर नहीं है। हर काम में सबसे निपुण ट्रैक्टर है, किसी प्रकार का इसमें कोई इशू नहीं है। तो किसान भैया ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में जो है हमने आपको महिंद्रा के छोटे से लेकर के बड़े ट्रैक्टर के बारे में बता दिया, उसकी क्या पावर है वो बता दिया, कैसे काम करते हैं वो बता दिया, पूरी जानकारी दी हुई है। अगर आपको इससे अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है महिंद्रा का सोशल लिंक है वेबसाइट के, आप वहां पर जाकर के अधिक जानकारी ले सकती हैं। ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।